था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I am going to read out a verse which explains that we should look to the Lord always. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ने जा रही हूँ जो इस बात को बताएगा कि हमें हमेशा ईश्वर की ओर निहारना है। Hebrews 4:16 says, इब्रानी 4:16 कहता है, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let us therefore come boldly to the throne of grace. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। Why we should come there? हमें यहाँ क्यों आना चाहिए? To obtain mercy कि हम अनुग्रह को पाएं and grace और दया को पाएं to help in time of need. जो समय पर आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Lamentations 3:22 says, विलाप गीत 3:22 कहता है, the Lord's mercy is new every morning. कि परमेश्वर की करुणा तो प्रति सुबह नई होती जाती है। My brothers and sisters मेरे भाइयों और बहनों and my young people, और मेरे जवानों, have the practice of looking unto the Lord every morning. ईश्वर की ओर प्रतिदिन निहारने का आप अभ्यास करें। As an individual or as a family. एक व्यक्ति के रूप में चाहे परिवार के रूप में। We have done that as a family for the past so many years. हमने एक परिवार के रूप में ऐसा पिछले कई वर्षों से किया है। That's why we have received the mercy of God in an abundant measure. इसलिए हमने परमेश्वर के अनुग्रह को भरपूरी के साथ पाया है। You also do it every day and you will receive this divine grace and mercy in a new way. आप भी प्रतिदिन ऐसा परिवार के रूप में करें और आप उसके अनुग्रह को प्रतिदिन नए रूप से प्राप्त करेंगे। Hear more about it and get God's blessing. इसके बारे में और सुने और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। स्वर्गीय भाई डॉक्टर DGS दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है। तो आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने। We shall turn to the 89th Psalm and read verse 34. हम भजन संहिता 89 खोलेंगे और उसके 34 पद को पढ़ेंगे। मैं अपनी वाचा को न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकला है उसे मैं न बदलूंगा। God says over here, my covenant I will not break. परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा। I will not alter any word that has gone out of my lips. और जो कोई भी शब्द मेरे मुख से निकला है उसको मैं कदापि नहीं बदलूंगा। Today we are going to meditate upon God's unchanging promises. और आज हम ध्यान करने जा रहे हैं परमेश्वर की अबदल प्रतिज्ञाओं के विषय। We all live by hope. हम सब के सब आशा से जीवित हैं। We put our hope हम अपनी on आशा the promises of God. हम अपनी आशा को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर रखते हैं। Let us see the uniqueness of God's promises. और इसलिए आइए हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं की विशेषताओं पर ध्यान करें। 2 Peter chapter 1 and verse 4 says, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके चौथे पद में कहा गया है they are exceedingly great and precious. कि बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। 1 Timothy chapter 4 and verse 8 says, और पहला तिमोथी चौथा अध्याय उसके 8वें पद में कहा गया है they are sufficient to meet the needs in this world and in the worlds to come. और वो प्रतिज्ञाएं इतनी काफी है कि संसार में हमारी पूर्ति करे और आने वाले संसार में भी हमारी पूर्ति करे।
And in Acts 2:39 we read, और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसके 39 पद में हम पढ़ते हैं, God's promises are forever and forever. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सदाकाल और सदाकाल के लिए है, That is for our children और वो हमारे संतानों के लिए है and our descendants. और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए है। Isaiah 59:21 also tells us the same thing. और यशाया 59 और उसका 29 पद भी यही बात कहता है। And Romans 4:21 says, और रोमियो 4 अध्याय 21 पद में लिखा है, God's promises are trustworthy परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं विश्वास के योग्य है, because the great God who made these promises are able to perform them or fulfill them. क्योंकि वो महान परमेश्वर जिसने ये प्रतिज्ञाएं बांधी है वो उन्हें पूरा करने में समर्थ है। There is a statue called the Statue of Liberty in the city of New York in the United States of America. और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक मूर्ति खड़ी की गई है और उसे स्वतंत्रता की मूर्ति ये नाम दिया गया है, It's a huge statue. और वो बहुत ऊंची मूर्ति है। Inside the statue, there is a beautiful promise written by the government of United States. और उस मूर्ति के भीतर एक सुंदर और अद्भुत प्रतिज्ञा लिखी हुई है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा लिखी गई है। It says, "Oh, ye people of the world who are oppressed, और उसमें कहा लिखा हुआ है, क्या है विश्व के लोगों, तुम जो भारी दबाव में पाए जाते हो, come to this free nation. तुम इस स्वतंत्र राष्ट्र में चले आओ Enjoy freedom here." और इस राष्ट्र में आकर स्वतंत्रता का आनंद उठाओ। It's a marvelous promise. और ये बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा है। This promise has been made nearly 170 years ago. और ये प्रतिज्ञा जो दी गई है वो 170 साल पहले दी गई है। It's a precious promise. और ये बहुत बहुमूल्य प्रतिज्ञा है It's a complete promise. और ये संपूर्ण प्रतिज्ञा है, Because once you come to the States, you will never die of poverty. क्योंकि यदि आप अमेरिका पहुंच जाते हैं वहां कंगालपन से आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी, Every need shall be met. हर एक आवश्यकता आपकी पूरी होगी And it is eternal. और वो अनंत काल की है। In nearly 170 years, this promise has stood. और 170 साल से वो प्रतिज्ञा अमेरिका में वैसे ही खड़ी हुई है And it is backed by the superpower United States of America. और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सर्वोच्च शक्ति के द्वारा वो आज चलाई जा रही है। In the same way, every promise of God is backed by the guarantee of God. और इसी रीति से परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की खातरी के द्वारा आज भी खातरीपूर्ण है। Hebrews chapter 6, 13 and 14. इब्रानियों उसका 6वां अध्याय उसका 13 और 14 पद। If you take a 100 rupee currency note, यदि आप 100 रुपए का नोट लेते हैं हाथ में, you read over there, "I promise to pay the bearer 100 rupees." तो आप उसमें ये लिखा हुआ वाक्य पढ़ते हैं कि मैं आपको 100 रुपए देने की प्रतिज्ञा करता हूं। This promise has been made by the governor of Reserve Bank of India. और ये प्रतिज्ञा उस 100 रुपए की नोट के ऊपर भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा लिखी गई है And we believe it. और हम उस पर विश्वास करते हैं। In the same way, और इसी रीति से God himself has guaranteed every promise that he has made. परमेश्वर ने स्वयं प्रत्येक प्रतिज्ञा जो उसने बांधी है उसकी खातरी भी दी है। Secondly, और दूसरी बात, he says this promise shall stand forever. वो ऐसा कहता है कि ये प्रतिज्ञा सदा के लिए ठहरी रहेगी। Whatever promises escaped my lips, it shall stand forever. और जो कुछ भी प्रतिज्ञा उसने अपने ओठों से या मुंह से उच्चारित की है वो सदा ठहरी रहेगी। Why? क्यों? Deuteronomy 32:40 says, व्यवस्था विवरण 32 और उसके 40 पद में कहा गया है, God says, "I live forever. परमेश्वर कहता है कि मैं युगान युग के लिए जीवित हूँ My promise also shall live forever." और मेरी प्रतिज्ञाएं भी युगान युग के लिए जीवित रहेंगी। In Malachi chapter 3 and verse 6, God says, मलाकी 3 अध्याय उसके 6 पद में "I परमेश्वर ने am कहा, the Lord, I change not." मैं प्रभु हूँ जो बदलता नहीं। We read Numbers chapter 23 and verse 19. गिनती उसका 23वां अध्याय और उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, The Bible says, बाइबल कहती है, God is not a man that he should tell a lie. परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले He is not a son of man so that he would go back on his promise. और न ही वो मनुष्य का पुत्र है कि वो पछताए या अपनी प्रतिज्ञा से पीछे फिरे। 1 Samuel 15 and verse 29 also tells the same thing. पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका 29 पद भी यही कहता है। Now this great God came down in the form of a man called Jesus. और अब ये महान परमेश्वर
मानव का रूप लेकर यीशु नाम के साथ इस जगत में आया। What does the Bible say about Jesus? और बाइबल यीशु के बारे में क्या कहती है? Hebrews 13 and verse 8 says, इब्रानियों 13 अध्याय और उसके 8 पद में कहा गया, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु ख्रिस्त कल, आज और युगानुयुग एक सा है। The disciple John had a vision of the resurrected Jesus in Patmos. और यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना को पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का पतमस के टापू में दर्शन हुआ। What did Jesus say about himself that time? और यीशु ने उस समय अपने विषय में क्या कहा? Revelation 1:8. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 8वां पद, I am the Alpha and I am the Omega. मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, I am the beginning and I am the end. मैं आदि और मैं अंत हूँ। Revelation chapter 1:11 and 17. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 11 और 17 पद, He said, I am the first and I am the last. उसने कहा कि मैं प्रथम हूँ और मैं अंतिम हूँ। So like God, Jesus also said that his words will have to stand because he stands forever. और इसी रीति परमेश्वर के समान यीशु मसीह ने कहा कि उसका वचन सदा स्थिर बना That रहेगा। is why in 2 Corinthians chapter 1 and verse 19 and 20, और इसलिए दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, the Bible says, बाइबल कहती है, Jesus Christ is not yes and no. यीशु ख्रिस्त जो है वो हाँ और आमीन है। He is always an yes person. वो हमेशा हाँ वाला व्यक्ति है। Nothing is impossible with this wonderful Jesus. और इस अद्भुत यीशु के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। He said all things are possible if you can believe. और वो ऐसे कहता है कि यदि तुम विश्वास रखो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है। Mark 9:23 and 24. मरकुस 9:23 और 24 पद में, For him anything is only yes, उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों न हो वो हाँ है never a no. और नहीं कभी नहीं। Therefore verse 20 says, और इसलिए 20वां पद कहता है, in Jesus Christ every promise that you find in the Bible will be always a and amen to you. यीशु ख्रिस्त में होकर बाइबल में यदि हम कोई भी प्रतिज्ञा पाते हैं तो वो हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ। What is the reason? इसका कारण क्या है? The Bible says बाइबल कहती in है, Hebrews chapter 9 and 16 a wonderful thing. इब्रानियों 9 और उसके 16 पद कहती है, When a man expects that his death would be very near, he would write a will about his property, bequeathing his property to his son, daughter and so on. एक बात को आप जान रखिए, जब एक व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है तो वो अपना वसीयतनामा लिखता है, चाहे अपने पत्नी, बेटे, बेटी, किसी के भी रिश्तेदार के लिए हो, वसीयतनामा लिख देता है। Whatever he writes will come to effect only after his death. और जो कुछ भी वसीयत में वो लिखता है वो उसके मृत्यु के पश्चात ही लागू होता है। The Bible has so many promises. और बाइबल में भी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। For example, Leviticus 22 and verse 32. उदाहरण के लिए नई व्यवस्था 22 और उसका 32 पद लीजिए। God says, I am the Lord who sanctifies you. परमेश्वर यो कहता है कि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र करता हूँ। Exodus 15:26. और निर्गमन 15 और उसका 26 पद, God says, I am the Lord who heals you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। These are promises of God. और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। God wrote and gave it to you and me as a will. परमेश्वर ने लिखकर मुझको और आपको अपने वसीयत के रूप में दे दिया। On the day Jesus Christ died on the cross, और उस दिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस के ऊपर मरा, when he shed his blood and died, जब उसने अपना खून बहाया और अपने प्राण दे दिए, whatever he wrote in this will has become lalai. तो जो कुछ भी उसने अपने वसीयत में लिख करके दिया वो जीवित है। It has become yours and mine. और वो तब से मेरे और आपकी बन गई है। Therefore the Bible says, और इसलिए बाइबल कहती है, in Christ Jesus every promise of God is yes and amen. मसीह यीशु में परमेश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ है। Therefore, my dear brothers and sisters, और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, his word shall stand forever. उसके वचन सदा के लिए खड़े रहेंगे। His promise shall stand forever. और उसकी प्रतिज्ञाएं सदा स्थिर रहेंगी। He is our hope. वो हमारी आशा है। कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा, कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा, फैलाया जग में तूने, फैलाया जग में तूने, अपना ये राज सारा,
अपना ये राज सारा कायम यहोवा तो है, कायम है ताकत तेरा। दुखियारों के लिए तो सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा सहारा। दर्दों से जो परेशान, दर्दों से जो परेशान, तूने उन्हें पुकारा, तूने उन्हें पुकारा। कायम यहोवा तो है, कायम है ताकत तेरा, कायम है ताकत तेरा। अपने लहू को देकर तुमको वो याद करता, तुमको वो याद करता। फरियादें लोगों की वो, फरियादें लोगों की वो हरगिज़ नहीं बुलाता, हरगिज़ नहीं बुलाता। कायम यहोवा तो है, कायम है ताकत तेरा। फैलाया जग में तूने, फैलाया जग में तूने अपना ये राज सारा, अपना ये राज सारा। कायम यहोवा तो है, कायम है ताकत तेरा, कायम है ताकत तेरा, कायम है ताकत तेरा। Our precious and loving Heavenly Father, हमारे प्रिय और प्रेमी ईश्वरी पिता, as we read in your verse, Master, in the Bible, Master, we have come to thy presence. जैसे हमने आपके वचन से पढ़ा है, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Whenever we come to thy presence, Master, we receive your grace and mercy in an abundant measure. जब भी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम आपके अनुग्रह और दया को अपूर्णीय रूप से पाते पिताजी। Lord, you are watching your children. प्रभु, आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, Those who are kneeling down and crying unto thee. वे जो घुटने टेक कर आपकी ओर पुकार रहे हैं। You are their only hope, Father. आप ही उनकी एकमात्र आशा है पिताजी। Lord, supply your mercy in an abundant way. आप बेपरिणाम रूप से अपनी दया को उन पर उंडेले। Their hearts may be troubled because of their problem. उनके हृदय उनकी समस्या के कारण से व्यथित होंगे। Their needs may be so much which cannot be borne by them, Lord. उनकी आवश्यकताएं इतनी ज्यादा हैं कि शायद वे उसे वहन नहीं कर पा रहे। प्रभु, Have mercy upon them. आप उन पर अनुग्रह करें। Show thy mercy upon them right now. इसी समय आप उन पर दया दिखाएं। Lord, whenever they come to thy presence, प्रभु, जब भी वे आपकी उपस्थिति में आएं, God of mercy, अनुग्रह के परमेश्वर, have mercy and do everything for them. आप उन पर अनुग्रह करके उनके लिए सब कुछ पूरा, Touch their hearts, उनके हृदयों को छुएं, fill them with your peace, उन्हें अपनी शांति से भर दें and remove all the agony, all the problems in their lives. और उनके जीवन की हर एक पीड़ा और समस्या को दूर करें। They don't have peace in their hearts अगर उनके हृदय में शांति नहीं है because of all kinds of problems or addictions or any unwanted things, Master. उनकी पाप के कारण या किसी व्यसन या किसी दूसरे कारण से उनके जीवन में, चाहे वो क्यों न हो, प्रभु जी, Remove everything. हर एक चीज को आप दूर करें, Remove everything. हर एक चीज को दूर करें। Lord, fill their hearts and
lives with thy mercy. उनके हृदय और जीवन को आप अपने अनुग्रह से भर दें। With thy mercy, Lord. आपके अनुग्रह से प्रभु Let them receive it right now. वे उसे इसी समय प्राप्त Let करें। everyone receive it right now. इसी समय हर एक उसे प्राप्त They करें। are not happy and healthy, Lord. Supply that need also. अगर वे खुश नहीं और स्वस्थ नहीं, आप उस आवश्यकता को भी पूरा करें। Remember your love on the cross. क्रूस पर अपने प्रेम को आप स्मरण करें। Give them a life and let them all live a closer walk with the Master. उन्हें आप जीवन दें और आपकी समीपी में चलने में आप उनकी सहायता करें A स्वामी। closer walk with the Master. आपके साथ एक समीपी की चाल Right चलें। now. इसी समय, Right now. इसी समय Draw them closer to you. आप उन्हें अपने पास ले आए। Without their knowledge, by thy mercy, let them come closer to you, Father. उनके जाने बगैर अपने अनुग्रह से वे आपके पास इसी समय आ जाएं प्रभु जी। Touch every heart. हर एक हृदय को छुएं। Lord, when they come to you in the morning, प्रभु जी जब वे आपके पास प्रातः काल आएंगे, remember them आप उन्हें स्मरण करें and fill their lives with your mercy. और उनके जीवन को अपनी करुणा से भर दें। Remove every problem. कोई भी समस्या क्यों न हो, Touch them, Lord. आप उन्हें छुएं, Heal them, Lord. उन्हें चंगा करें। Let them all be happy in thy presence at all times. वे आपकी उपस्थिति में हर समय खुश और प्रसन्न हो, Because they have come to the throne of grace right now. क्योंकि इसी समय वे आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए। Remember them. आप उन्हें स्मरण करें, Remember them. उन्हें स्मरण करें, Have mercy upon them. उन पर दया करें। Thank you, Lord, for hearing this little prayer. इस छोटी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता Amen. हूं। आमीन, Amen. आमीन। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को भरपूर आशीष प्रदान करेगा।